दोस्तों पिछले 2-4 दिनों से आप देख रहे होंगे कि गोल्ड के बारे में बहुत ज्यादा न्यूज आ रही है। यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है जहाँ पे भी क्या कह रहे हैं, ईरान इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से गोल्ड क्या कर रहा है, स्पार्कल कर रहा है, यानी कि चमक रहा है एकदम से। क्या यहाँ पे बेट करना सही है? उसके बाद देखिए मिंट का आर्टिकल है, वहां पे भी सेम चीज है। गोल्ड प्राइस रिट्रेसेस फ्रॉम रिकॉर्ड हाई ऑन यूएस डॉलर रिबाउंड, ठीक है। शुड वी ट्राई टू बाय, ठीक है। यही सब चीजें क्या कर रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं। उसके बाद देखिए इन्वेस्टिंग.com का भी एक आर्टिकल है जहां पे क्या कर रहे हैं, गोल्ड प्राइजेस सोर अमिड हाइटन्ड टेंशन इन मिडल ईस्ट। तो दोस्तों ये सब लोग क्या कर रहे हैं, सेम चीजें बात कर रहे हैं। बिजनेस टुडे का भी देखिए, गोल्ड शाइन्स अमिड ईरान एंड इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, प्राइजेस लाइकली टू मूव टुवर्ड्स 78,500। तो दोस्तों ये सब लोग कह रहे हैं कि ये जो है शाइन कर रहा है गोल्ड, ठीक है, अब जा रहा है, अब जा रहा है, और कितना अब जाएगा। ये एक कोई कहता है कि ये जो है जाएगा 85,000, 85,000, ठीक है। तो क्या ये चीजें सही है, या फिर इन चीजों को कहीं ना कहीं पे दोस्तों एकदम फॉल्ट है, ठीक है, क्योंकि ये आपको क्या करे, ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कुछ चीजें हैं, ठीक है। इन सब के बारे में देखेंगे और दोस्तों इन्फॉर्मेशन जो है वो टॉप द नॉच होगी, ठीक है। यानी कि ऐसी इंफॉर्मेशन कोई नहीं देगा। जस्ट एज लाइक अ मिडल मैन या फिर मिडल क्लास मैन, मैं आपके साथ क्या करूंगा, कुछ चीजें ऐसी शेयर करूंगा जो कि दोस्तों आपको जो है क्लियर पर्सपेक्टिव देगी कि गोल्ड जो है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या फिर एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। आप दोस्तों बहुत सारे बार देखे होंगे कि हम क्या करते हैं एज ए इंडियन फैमिली, ठीक है। इंडियन फैमिली में क्या होता है, हम बरसों से देख रहे हैं, हम क्या करते हैं, गोल्ड को बाय करके रखते हैं, ठीक है। गोल्ड को बाय करो, दिवाली आती है, फिर से बाय करो। इसको जो है हम कभी सेल करते हुए देखे हैं किसी को, ठीक है। कोई ऐसा ही एक हाथ दूसरा आदमी होगा जो क्या करता है, बहुत मुश्किल समय चल रहा है उस पे, इसीलिए वो क्या करता है, गोल्ड को सेल करता है। अदरवाइज हमारे पास यही है कि जो कुछ भी गोल्ड है उसको कंजर्व करो, ठीक है, कंजर्व करते चलो। उसको जो है नेक्स्ट पीढ़ी के पास, नेक्स्ट जो हमारी क्या आएगी, जनरेशन आएगी उनके पास क्या कर दो, शेयर कर दो, ठीक है, उनके साथ शेयर कर दो। बस वही चीजें हम क्या कर रहे हैं, पहले से करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। समझे? हम क्या करते, हर दिवाली के दिन बाय कर लेते धनतेरस को, फिर से जो है गोल्ड बाय कर देते। और ऐसा करते हैं क्या कि पहला जो है सेल कर दिया और फिर जो है नेक्स्ट ले लिया। ऐसा भी नहीं होता है, हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ऐड ऑन करते हैं, ठीक है। फ्रेश चीज हम ऐड करते हैं। और सेम चीज हम क्या करते हैं स्टॉक्स में अल्टरनेट तरीके से करते हैं। कैसे? मान के चलिए मुझे जो है एक साल पहले विप्रो का शेयर बहुत बढ़िया लग रहा था, ठीक है। मैंने बाय भी किया था पिछले नवंबर में वगैरह, तो मुझे वहां पे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने बाय किया था ऑलमोस्ट 380 के आसपास, और मैंने उसको बेच दिया 520 के आसपास, ठीक है। 520 के आसपास बेच दिया। ये मेरा जो है ये पर्सनल एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। मैंने क्या किया, विप्रो को 380 पे खरीदा और 520 के आसपास बेच दिया। पिछले 4-5 महीने की बात है, नवंबर में खरीदा और लगभग लगभग मई के आसपास मैंने इसको सेल कर दिया, ठीक है। तो मुझे क्या हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। लेकिन सेम चीज मैंने अगर पिछले धनतेरस को गोल्ड खरीदा होगा, ठीक है, मैंने पिछले धनतेरस को गोल्ड खरीदा होगा 60,000 के रेट से, ठीक है। मुझे पता नहीं है उस वक्त कौन सा रेट था, 60,000 के आसपास मैंने खरीदा है, ठीक है। और अभी चल रहा है 80,000 के आसपास का रेट, ठीक है। 80,000 चल रहा है ना, तो 80,000 के आसपास का रेट चल रहा है। तो यहाँ पे मैं सेल करके इसको क्यों निकलूं, ठीक है। एज अ इंडियन फैमिली, ठीक है, एज अ इंडियन सिटीजन, हम क्या करते हैं, हमारे कल्चर को बहुत ज्यादा क्या करते हैं, डीपली स्टडी करते हैं और उनके तरीके से ही चलते हैं। हमारा कल्चर हमारे लिए क्या है, सबसे ऊपर है। तो हम क्या करते हैं, गोल्ड को जो है एज ए इन्वेस्टमेंट मानते हैं। हम इसको बेचते हैं नहीं। बहुत कम बार ऐसा हो देखा गया है कि हम इसको बेचते हैं। लेकिन हम जो स्टॉक्स में करते हैं वो क्या करते हैं, प्योरली ट्रेड होता है। प्योरली हम क्या करते हैं, इसको एक पर्टिकुलर टारगेट्स के लिए बाय करते हैं और पर्टिकुलर चीज आने के आसपास, पर्टिकुलर प्राइस आने के आसपास उसको हम बेच देते हैं या फिर स्टॉप लॉस ले लेते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट ही अलग है ना। मैं क्या बात कर रहा हूं आपके साथ, स्टॉक मार्केट की तरह अगर आप इसको देखोगे तो आप इसमें से पैसा बना ही नहीं पाओगे। मैं ये बात आपके साथ क्या कर रहा हूं, शेयर कर रहा हूं। बस यही चीज माइनर सी है, लेकिन इम्पैक्ट बहुत ज्यादा डालती है। कैसे? अभी देखिए,
मैं आपके साथ चार्ट दिखाता हूँ गोल्ड का, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये नवंबर 2011 का चार्ट है। उस समय पे इसने हाई लगाया था $1920 के आसपास, ठीक है। ऑलमोस्ट जो है प्राइस रही होगी 40-50 हजार के आसपास। वहां से दोस्तों यहाँ पे जितने लोगों ने बाय किया वो फंसे रहे कितने साल तक, ऑलमोस्ट 3 साल तक। इसने एक लो लगा दिया, ठीक है। उसके बाद और एक लो लगा दिया 2015 के आसपास, 2015-16 के आसपास। और वहां से देखिए दोस्तों, ऑलमोस्ट इसका लो कितने का है, 1052, ठीक है। 1052 के आसपास का इसने क्या किया, एक लो लगा दिया। और आपने बाय किया समझ के चलिए एग्जैक्टली हाई पे 1920 के आसपास। 1920 से लेके लो लगा दिया इसने 1045 के आसपास का। आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितना नुकसान हो रहा है, $950 के आसपास। अभी इतना लॉस तो दोस्तों कहीं पे भी नहीं होता है, ठीक है। कहीं पे भी नहीं होता है ना, लेकिन आपको यहाँ पे हो रहा है। लेकिन फिर से दोस्तों जब ये चलने लगा, अभी मैं यहाँ पे होता तो क्या करता वो भी मैं आपके आपके साथ आगे शेयर करता हूँ। यहाँ तक आपने होल्ड किया, यहाँ तक आने के बाद कहीं पे इसने मुड़ के देखा है, फिर से सीधा अप चल रहा है, कंप्लीटली अप, ठीक है। देखिए, ये गोल्ड और सिल्वर ये ऐसी चीजें हैं जो कि आपको क्या करेगी, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म में पैसा बना के देगी। ये शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल नहीं है, समझे। मतलब आप समझ रहे हो कि ये बॉटम बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे ही मुझे बाय करना है और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेल कर दूंगा। ये चीजें पॉसिबल है क्या? आप जो है डिजिटल गोल्ड खरीदोगे तो आपको क्या हो जाएगा, वहां पे लिक्विडिटी के इश्यूज आएंगे, ठीक है। लिक्विडिटी के इश्यूज आएंगे जिसकी वजह से आप वहां पे एग्जैक्ट टाइम पे सेल और एग्जैक्ट टाइम पे बाय नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा ये चीज है, भाई क्या कर लेता यहाँ पे, इस जगह के आसपास मैं फंसा हूँ, ठीक है। इस जगह के आसपास 50-60 हजार के आसपास मैंने समझ लीजिए बाय करके रखा है 10 ग्राम, ठीक है। 10 ग्राम के आसपास खरीदा है। मैं फिर यहाँ पे क्या करता, और कुछ नीचे आ जाता, नेक्स्ट ईयर दिवाली में फिर से मैं इसको बाय कर लेता, नेक्स्ट ईयर अगेन दिवाली में बाय कर लेता, नेक्स्ट ईयर अगेन दिवाली में बाय कर लेता। फिर दोस्तों इसी तरीके से, ठीक है, हर दिवाली में 10 ग्राम सोना लेना है। ये चीज आप क्या करके रखो, गांठ बांध के रखो, ठीक है। गांठ बांधने की है, ठीक है। तो गांठ बांध के रखो कि आपको क्या करने का है, हर साल 10 ग्राम सोना खरीदने का है। कुछ भी हो जाए, आप इधर उधर कितनी भी इन्वेस्टमेंट करो, 10 ग्राम सोना हर साल खरीद लो। क्या हो जाएगा, आपका जो है एक लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनते जाएगा। और जब भी आप क्या करोगे, किसी भी एक बहुत ही कठिन समय से गुजरोगे, आपको क्या करेगा, गोल्ड जो है हमेशा साथ देगा, समझे। गोल्ड क्या करेगा, आपको हमेशा साथ देगा। इसकी कीमत दोस्तों एक, आप क्या कह सकते हो इससे, इस सिंबल का क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं दोस्तों, इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी है ये, ठीक है। ये ना ही कभी सस्ता होता है और ना ही कभी महंगा, ये जो है अमूल्य है। बस यही चीज मैं आपको साथ शेयर करना चाहता था। ये अमूल्य है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। ये जहां पे भी आप खरीदोगे, ये क्या करेगा, लॉन्ग टर्म में आपको पैसा बना के दे ही देगा। इसीलिए हमारे जो कुछ भी एंसेस्टर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो क्या करते थे, इसको जो है सिर्फ और सिर्फ बाय करके रखते थे। राजा महाराजाओं के पास भी देखा होगा, सिर्फ और सिर्फ गोल्ड उसको वो क्या करते थे, ट्रेड करते थे, ठीक है। गोल्ड को ही रखते थे, गोल्ड को ही अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके साथ शेयर करते थे। क्योंकि ये प्रॉपर्टीज वगैरह आपको लगता है एक अच्छी बात है, ठीक है, प्रॉपर्टीज भी अच्छी बात है, स्टॉक्स भी अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों सबसे ऊपर उठोगे तो आपको पता चलेगा कि गोल्ड का दोस्तों तोड़ नहीं है कहीं पे भी, समझे। गोल्ड का बिल्कुल भी तोड़ नहीं है। गोल्ड जो है हमेशा इंक्रीजिंग स्टेट में ही रहेगा, समझे। कुछ एंसिस्टर से सीखना है तो इस बात को सीखो कि इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली कहाँ पे करना है, समझे। आई होप आपको जो है दोस्तों मैं जो समझाया था वो समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से सिल्वर का भी है। सिल्वर भी एक अच्छा खासा कंपोनेंट है कमोडिटीज का, जो कि हर बार जो है इंक्रीज ही होते जा रहा है, गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। एक तो आपको क्या हो जाएगा, दो तरीके से फायदा होगा। गोल्ड खरीदोगे सिल्वर खरीदोगे, आपके पास ज्वेलरी हो जाएगी, ठीक है। अगर आप मेल हो तो आपकी जो पत्नियां हैं, वाइफ्स है, वो भी खुश रहेगी, आपने सोना खरीद लिया उनके लिए। दूसरी चीज ये है, आपके पास इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, ठीक है। और ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं
ये ट्रेडिंग के पर्पज से मत देखो, ठीक है। मतलब इस दिवाली खरीद लिया, नेक्स्ट दिवाली बेच दिया, या फिर जैसे ही नया साल शुरू होता है हमारे हिंदू धर्म का, उस जगह के आसपास बेच दिया, 2-4 महीने रख लिया फिर बेच दिया। ऐसे नहीं करना है। सीधी सिंपल चीज, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट होता है। लाओ और घर में रखो, बस कुछ न कुछ भी मत करो, ठीक है। जब भी दोस्तों ये एकदम बैड कंडीशंस आएगी, आपकी बैड सिचुएशंस आएगी, तब ये आपको क्या करेगा, ये इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा वैल्यूएबल आपके लिए साबित रहेगा। आई होप आपको जो है मेरे जो थॉट्स है गोल्ड के बारे में वो पसंद आ गए होंगे। मैं सेम इसी तरीके से काम करता हूँ, मैं जो करता हूँ वही आपके साथ शेयर करता हूँ। आई होप आपको जो है दोस्तों पसंद आ गया होगा। पसंद आ जाता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बस एक ही चीज ध्यान में रखिए कि एकदम से उठे और पूरा का पूरा जो है गोल्ड में ही पैसा डाल दिया, ऐसी चीजें मत कीजिए, ठीक है। 2 ग्राम लीजिए, 4 ग्राम लीजिए, लेकिन दिवाली के समय पे वगैरह जो है दोस्तों शगुन का समझ के कुछ ना कुछ गोल्ड बाय करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। पैसा नहीं है, कुछ बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी और, दिवाली में नहीं जमा, जनवरी में बाय कीजिए, फरवरी में बाय कीजिए, कभी भी कीजिए। लेकिन गोल्ड को दोस्तों एज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखिए, कहाँ तक नीचे आएगा फिर मैं बाय करूंगा, ये सब चीजों के पीछे मत पड़िए। आई होप आपको मेरा कंसेप्ट दोस्तों अच्छा लगा होगा। कंसेप्ट अच्छा लगा है, मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।